दीदी, आप गृहस्थ परिवार के साथ रहती हैं पूरे, और इसमें भी समय देती हैं गृहस्थ में रह करके, और माला जाप तपस्या में लगी रहती हैं, दिव्य दरबार लगाती हैं समय समय पर। कैसे ये सब हो पाता है आपके द्वारा? हो जाता है दिव्य दरबार। ऐसा नहीं है कि हम झाड़ फूक करते हैं, हमारे हाथ रखने से लोगों की जिंदगी बसती है। हम किसी किसी को तो हाथ भी नहीं रखते, सिर्फ लोग आके और ठीक हो जाते हैं। हम कई बार बुलाते भी नहीं, एक ही बार आते हैं लोग, एक ही बार में काम हो जाता है। जिसकी इच्छा हो दोबारा आओ, नहीं है नहीं आओ। हमारे बेटी की शादी भी अब लग गई है, तो अब तिलक चढ़ गया है कल उसका, तो हम गए थे सीधी तिलक चढ़ाने। हमारे समधी साहब का और होने वाले दामाद और समधिन का कहना था कि सरकार जी हमको कुछ दीजिए न दीजिए, लेकिन तिलक में आपकी उपस्थिति जरूरी है। आप आ जाइए, हम यही समझेंगे कि आपने दहेज में आप कम से कम खड़ी हो गई। हमको दहेज वहेज की मांग उन्होंने नहीं किया, शुरू से नहीं किया। काफी अच्छे लोग हैं हमारे, जिस तरह हमारे बड़े दामाद पंकज जी हैं और मिले, और राहुल देवास वाले, तो हमारे पंकज जी और राहुल जैसे दामाद तो भगवान हर किसी अच्छे इंसान को दे। हमारे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। ये जो तीसरे मिल रहे हैं सूरज, एक भाई उनके छोटे चंदन, तो दो भाई है और एक ही बहन है। सगी बहन ही मानिए, क्योंकि बड़े पापा की लड़की तो उसी को मानते हैं वो लोग। उनको कैंसर भी था, बहन को तो दरबार की कृपा से वो बच गई है। अपनी वाह। उम्र, अपना पूजा पाठ, अपना सबसे उसको लगा दे दिया अपना पुण्य, तो इतने दिनों का तो वो बची है, वो भी ईश्वर करे बची रहे। बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे होने वाले समधी भी बहुत अच्छे हैं, होने वाला दामाद भी अच्छा है, और काफी अच्छे लोग हैं। कोई पंचायत नहीं, बहुत अच्छे से तिलक चढ़ा है। बड़े खुश थे लोग पहुंचे तो, माला बैंड ढोल सब बाहर खड़े थे लेके, और बहुत काफी सम्मान किए हमारे समधी साहब। फूल माला लेके आप खड़ा अभी कराए थे लोगों को। तिलक की बात कर रही हैं, तिलक चढ़ाने आप खुद गई थी। धार्मिक उससे जुड़े लोग, समाज से जुड़े कितने लोग आपके साथ गए थे, संत महात्मा, और किन किन लोग आपके साथ में रहे? जिनको जिनको हमने बोला उतने लोग बात नहीं काटे, सब लोग गए। जो हमको दिल से चाहते हैं मानते हैं वो सब लोग गए, कोई बात नहीं काटा हमारी। विधायक जी के बेटे थे, वो भी गए, राजा भैया। और काफी प्रतिष्ठित लोग सतना से थे। योगेश भैया को भी जाना था, तो वो रीवा में हमारा वेट कर रहे थे। यहाँ से काफी अच्छे लोग गए हमारे, रीवा से कर्नल गए फौज के, फौजी बहुत सारे गए, सीधी से भी बहुत सारे फौजी मिले हमको, वहां से हमारे भक्त सब गए। तो बहुत अच्छे लोग थे सब, कम से कम 14 15 16 गाड़ियां रही अपने साथ। फौजी भाइयों से आपका बड़ा प्रेम है, बताते भी हैं लोग बाग की दीदी फौजी भाइयों को बहुत मानती हैं। क्या बात है, फौजियों से क्यों इतना आपका लगाव है? फौजियों को मैं बस नहीं मानती, सबको पूरे संसार को मानना चाहिए। देखिए बाबाओं को लोग माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। बाबाओं की पूजा करने के बजाय हमें फौजी मिलिट्री वालों का सेवा करना चाहिए, जो फौज में रहे हैं और रह के आ गए हैं, यहाँ आने के बाद भी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग बस में चढ़े रहते हैं, फौजी लोग कहीं जाते हैं और आराम से यात्री बैठे रहते, फौजी खड़े रहते हैं। तो बेवकूफ लोगों को चाहिए कि फौजी खड़े हैं तो उनको कुर्सी में बैठा दो, तुम खड़े रहो। तुम्हारी जान कोई नहीं बचा रही है, फौजियों की वजह से सब कोई सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। और किसी की वजह से कोई बाबा वाबा तुमको सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। देश आजाद करने में किसी बाबा का हाथ नहीं है, किसी अच्छी आत्मा का हाथ है। तो ये बाबा वाबा को हम, मैं ये विरोध नहीं करती कि तुम अपने गुरु का सम्मान न करो, उस लायक हो तो उसका करो। हर बाबा को तुम माला पहनाते भागते हो, इसके बजाय आप फौजियों का सम्मान करिए। फौजी जहां आपको बीच में मिल जाए, उन्हीं को टीका लगाइए, उन्हीं को माला पहनाइए। यही है हकदार माला फूल के, सम्मान के, क्योंकि आपकी रक्षा करते। हमारे एक संजय सिंह है, संजय दादा कहते हैं उनको, फौज से रिटायर है वो। इतने नेक इंसान है वो कि कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, हर तरह से दौड़ते हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम है, वहां जाते हैं, हर हफ्ते वो वहां गरीबों की मदद करने जाते हैं, बेजुबानों की सेवा करते हैं। हमारे संजय दादा, रीवा में भी बहुत सारे कर्नल फौजी हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, बड़े नेक इंसान है, उन्हीं से जुड़े हैं संजय दादा से। और सब लोग बहुत अच्छे हैं। और संजय दादा हमारे कहते हैं कि जात पात बाद में, पहले सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। और वो सबकी मदद करते हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीबों की मदद करते हैं। संजय दादा फौज से रिटायर होके आए हैं, वहां तो जान बचाते ही थे लोगों की, अब वो यहाँ भी जान ही बचा रहे हैं लोगों के। हर अच्छे बुरे जैसे भी लोग हो, सबकी वो परेशानी में मदद करते हैं, और बहुत नेक इंसान है। तो ऐसे लोगों का सम्मान करो ना,
ये वाह 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 ये जो रहते हो, जिसके लिए खड़े होना चाहिए उसके लिए नहीं खड़े होते हो। खड़े हो माला लेके हमारे फौजियों के लिए, इनका करो सम्मान, यही हकदार असली सम्मान के। हमारे संजय दादा कहते हैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म, और हमारे भक्त भी हैं संजय दादा, और फौजी तो है ही है। हम खुद उनको दादा कहते हैं, संजय दादा कह के बोलते हैं, सम्मान हम स्वयं करते हैं तब तो संजय दादा बोलते हैं। और बहुत नेक इंसान है, उनके बेबी बच्चे सब लोग बहुत अच्छे, उनकी बेटी कलेक्टर की तैयारी कर रही है, उनकी धर्म पत्नी भी बहुत अच्छी है, नेक इंसान है, वो भी संजय दादा की मदद करती है इस अच्छे कामों में। कोई संजय दादा के अंदर अहंकार घमंड नहीं है, बहुत नेक इंसान है। फौजियों का सम्मान करो और इन्हीं को माला पहनाओ और इन्हीं का सम्मान करो।